पर ही रात में घर से बाहर निकले। आदमखोर भेड़िए की दहशत। खौफ में 50 गांव के हजारों लोगों का रत जगा। एक तरफ भेड़ियों की दहशत पैदा करती है आवाज, दूसरी तरफ भेड़ियों के शिकार बने 9 लोगों के परिवारों की सिसकियां। दहशत और खौफ का ये मंजर एक दो दिन से नहीं बल्कि पूरे 2 महीनों से इस इलाके पर हावी है। एक के बाद एक बहराइच के 8 बच्चे आदमखोर भेड़िए के शिकार बन चुके हैं। लोग दहशत के बीच पूरी पूरी रात पहरा दे रहे हैं। रात्रि में भेड़ियों की तलाश में वनकर्मियों की टीम पूरे इलाके के चप्पे चप्पे की खाक छान रही है। अब तक 4 भेड़िया पकड़े जा चुके हैं, लेकिन आदमखोर भेड़िया अब भी आजाद घूम रहा है। इस वजह से लोगों की रातों की सुबह कब होगी किसी को नहीं पता है। रात पूरी नाइट हम लोग जगते हैं। 2 लोग हैं तो एक लोग टाइम टाइम से अपने हिसाब से टाइम बना करके आधी रात अगला, आधी रात के बाद मैं, दोनों लोग ऐसे नाइट बिताते हैं। जब ये शाम होगा, कुछ थोड़ा सा रात होगा, तो 10-20 आदमी यहाँ पे, 50 आदमी, 10-50 वहाँ पे, उन नुक्कड़ पे। और 7 जने वन विभाग वाले रहे वह घुस गए और गांव वाले 2 ढाई से घुस गए। और घुसे 2 बजे के घुसे 5:15 बजे लहास हमरे भैया के मिली। जब तक 4 बज जाए या 5 बज जाए, इसके बाद में जितने भी बच्चे हैं ये हर एक बच्चे को हम घर भेज करके फिर अपने घर जाते हैं। ये तराई का वो इलाका है जो नम जमीन, जंगल, विशालकाय नदियों और वन्य जीवों के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ पर इंसानी आबादी का कुदरत के साथ संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। अभी तक बाघ, तेंदुआ और जंगली हाथियों के साथ में इंसानों की मुठभेड़ होती रही है, लेकिन अब एक चौथा मोर्चा भेड़ियों की तरफ से खोला गया है। अब तक 9 जानें इस मुठभेड़ में जा चुकी हैं। इंसान आखिर भेड़िया को पकड़ने के लिए क्या कुछ कर रहा है और भेड़िया क्यों इंसानों पर हमला कर रहे हैं, और क्या इंसानों पर हमला करने वाला भेड़िया ही है या कोई और जानवर, इन सब बातों की अगले आधे घंटे हम पड़ताल करेंगे। ये तिब्बत से निकलने वाली कर्णाली नदी है, जो भारत में घाघरा और अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। ये नदी नहीं बल्कि तराई के तमाम जीव जंतुओं के लिए जीवन रेखा है। इस नदी में जंगली हाथी, गैंडा, डॉल्फिन और घड़ियाल से लेकर इसके किनारे पर भेड़ियों का भी ठिकाना रहता है। लेकिन नदी सिर्फ जीव जंतुओं के लिए नहीं बल्कि हजारों सालों से इंसानों को भी आबाद करती रही है। यहीं से आगाज होता है नदी की गोद में बसे इंसानों और घाघरा की रेत में रहने वाले भेड़ियों के साथ मुठभेड़ का। इसमें 9 लोगों के मारे जाने के बाद अब आदमखोर भेड़िए को गोली मारने का फरमान जारी हो चुका है। आप देख रहे हैं पानी से भरा हुआ है, यहाँ पानी भरा, वहाँ पानी भरा हुआ, देखिए सामने पानी भरा, उस गन्ने में पानी भरा हुआ है, तो वहाँ छोटा स्थान बचा हुआ है। फिर ये जब वहाँ से बाहर निकलते हैं शिकार के लिए, तो ये सब स्थान छोड़ करके फिर गांव में जाना पड़ता है। ये बकरी का पीछा करते हुए जाते हैं, जानवरों का पीछा करते हुए जा रहे हैं, खासकर छोटे जानवरों पर। लेकिन वहाँ जब बाहर कोई बच्चा सोता हुआ मिल जाता है तो ये कन्फ्यूजन में शिकार कर देते हैं। ऐसे भी संज्ञान में आए हैं मामले। भेड़िए का इंसानों के ऊपर हमला कोई सामान्य घटना नहीं है। बीते 10 सालों में तराई के इस इलाके में
बाघों और तेंदुए के हमले में 150 से ज्यादा जानें चली गईं। लेकिन इस साल के शुरुआत तक भेड़ियों के हमले की कोई शिकायत नहीं आई थी। 2 महीना पहले भेड़िए के हमले की पहली निशानदेही महसी प्राथमिक केंद्र के डॉक्टर आशीष वर्मा ने की। जून के महीने में एक महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए आया था। परिवार वालों का आरोप था कि महिला की नुकीली चीज से गोदकर हत्या की गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर आशीष ये देखकर हैरान रह गए कि महिला के शरीर पर किसी जंगली जानवर के काटने के 42 निशान थे। अभी एक पेशेंट था जो हमारा रीता देवी है, उनकी डेथ हुई थी, तो उसका पीएम भी हमने किया था, जिसपे डीएफओ सर ने बोला था कि शायद मर्डर हो सकता है, तो इसलिए वो पीएम के लिए बॉडी में गई थी। तो वहाँ पे भी मैं पैनल में था, तो पैनल के द्वारा ये डिसाइड हुआ कि ये एनिमल ही बाइट्स है, क्योंकि कैरोटिड वेन होती है यहाँ पे, तो वो पंक्चर्ड हो गई थी और जिसकी वजह से मैसिव ब्लड लॉस होकर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की वजह से वो मरा था। वो प्रूफ हो गया, तो वो भी क्लियर हो गया कि ये भी बाइट ही है, एनिमल बाइट ही। वहाँ पे भी पैनल ने डिसाइड किया था। महिला की मौत के बाद हमलों की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही थी। वन विभाग की शुरुआती नानुकुर के बाद जब आदमखोर ने बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, तब वन विभाग हरकत में आया। लेकिन भेड़िया इतना शातिर और चालाक बन चुका है कि महसी के इसी इलाके में अब तक 39 लोगों पर हमला कर चुका है। इसके चलते घाघरा नदी के किनारे बसे इन 50 गांवों में शाम से ही कर्फ्यू लग जाता है। ग्रामीणों की अलग अलग टोलियां पूरे रात गश्त करती रहती हैं। इलाके में बच्चों की भेड़िए से सुरक्षा के लिए लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करवाई जाती है। एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़े एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले। घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए, डरे नहीं, सावधान रहे। मैं इस वक्त बहराइच के सिसैया गांव में हूं। ये वही गांव है जहां पर सबसे पहले एक 3 साल की बच्ची को भेड़िए ने उठा लिया था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार इस वक्त तकरीबन 11 बज रहे हैं और यहाँ पर सभी गांव में इस तरीके से जो पहरेदारी है वो यहाँ पर ट्रैक्टर, ट्राली और ई रिक्शा से हो रही है। गश्ती टीम के साथ रात के 12 बजे हम सिसैया चूरामणी गांव पहुंचे। ये वही घर है जहां 4 अगस्त को आदमखोर भेड़िए ने सिद्धू के 4 साल के बच्चे को निशाना बनाया था। परिवार सदमे में है और सिद्धू भेड़िए को लेकर संशय में। 4 अगस्त दिन शनिचर 2 बजे रात के यहाँ लाइट कट गए 12:50 पर रात को। हाँ अच्छा। और 2 बजे पूरे हाँ। यह पर जाए के यहाँ ये घर में जब यह खटिया पर 3 लड़का रहा इस खाट पे। हाँ। अच्छा। जैसे 2 लड़का है, हाँ। बीच में वो लड़का रहा है और इसे मुंह पकड़ के उतार के और यह फिर से छलांग लगाई वो खटिया के वो मचवा थी गिरा। सिद्धू खेतिहर मजदूर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान जरूर बना, लेकिन वो दरवाजा आज तक नहीं लगवा पाए। सिद्धू का आमना सामना कई बार भेड़िए से होता रहा है, लेकिन उनको याद नहीं है कि कभी भेड़ियों ने इंसानों पर हमला किया हो। पहली बार आए हमारे जीवन में 36 साल के हमारी उम्र है लगभग, लेकिन जीवन में पहली बार आई हुआ है सावन के अगस्त में, जैसे सामने आया चलता रहा अगस्त में 4 अगस्त का यू पहली बार आया हमारे जीवन में। भेड़िए ने हमला किया। भेड़िया ने हमला किया। सिसैया चूरामणी गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर घरेठी गांव से खबर आई कि एक 3 साल की बच्ची को भेड़िया उठा ले गया। घरेठी गांव में रहने वाले खेतिहर मजदूर कमल की बेटी कमरे में सो रही थी। सुबह करीब 4 बजे के आसपास आदमखोर भेड़िए ने बच्ची को खींच लिया। तो जानवर हम भागते देखे
लेकिन एक और नहीं कि कौन सा जानवर है। हम तो सोचे कुत्ता है, बाहर तक गए, फिर आगे अंदर पूछे हमने कि मतलब हमारी बिटिया कहाँ है। तो इसने बोला कि मतलब अभी दूध पिला के पहुँचाए हैं। तो हम कहा यहाँ नहीं है। तो अपने माता जी से पूछे कि बिटिया आई है, तो कहीं नहीं आई है यहाँ। तो हम का तो फिर ले गया, भागते रहा। जब वो लाठी डंडा पटका तले हम भी पहुँच गए। जब उसने छोड़ा तब ठाड़ भा, तो हम सोचन कि खा ली। तब हमका बढ़ाओ खा ली, तो आखा जी बिटिया तो मिले हमारी। पटका लाठी डंडा दौड़न तो भगा। ड्रोन कैमरा चल ही रहा था तो और आगे तक वो गया। हम अपनी बिटिया उठाए चले आए। आने के बाद यहाँ पर सब अधिकारी जितने थे यहाँ पे आ गए। लेकिन सिद्धू की तरह कमल के भी घर में दरवाजा नहीं था और ये हमला करने वाले जानवर की सही तरीके से पहचान भी नहीं कर पाए। आदमखोर इतना चालाक है कि दबे पैर हमला करता है और पल भर में शिकार को लेकर अंधेरे में गायब हो जाता है। तो बच्चे को कहां पे घाव था? घाव सबसे पहले तो यहाँ था, ये। इसके बाद ये कितना खाया है, ये कितना खाया है। इतना तो मान लो खा ही लिया, इतना। बाकी यहाँ से तो यहीं से दबोच के ले गया होगा। ये किलिए भी नहीं बताते हैं, लेकिन पहला यही था। इन हमलों के बाद वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ गन्ने और धान के खेत, गरीबों के बिना दरवाजे के घर, बंद दरवाजे में ही सोए और बिजली न रहना भी है, जिसके चलते आदमखोर भेड़िए को आसान शिकार मिलता रहता है। सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़े। इस बीच 4 भेड़िए को पकड़ा भी गया, लेकिन उसके बावजूद बच्चों पर हमले थमे नहीं। ये सभी हमले महसी तहसील के गांव में ही हुए हैं। इस इलाके के विधायक सुरेश्वर सिंह ने पहली बार भेड़िए के हमले को लेकर सरकार से शिकायत की थी। फिर इस इलाके को वन्य जीव आपदाग्रस्त घोषित किया गया है। वो कहते हैं कि 6 भेड़िए हैं, जब तक 2 और नहीं पकड़े जाएंगे हमले नहीं रुकेंगे। तो इसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये भेड़िया है कि सियार है कि लोमड़ी है। कछार के सारे लोग जानते हैं कि क्या भेड़िया है, क्या सियार है और क्या लोमड़ी है। सब कछार के ही रहने वाले हम लोग हैं। और जिस दिन पहली घटना हुई 17 जुलाई को, उसी दिन से मालूम है कि ये भेड़िया है। और 17 जुलाई से अब तक के 4 भेड़िए पकड़े भी जा चुके हैं। 6 या 7 का ग्रुप था ये, कभी 6 दिखाई पड़े, कभी 7 दिखाई पड़े। 4 पकड़ लिए गए हैं, 3 अब भी दिखाई दे रहे हैं, कहीं 2 दिखाई दे रहे हैं, कहीं 3 दिखाई दे रहे हैं। उसमें एक लिंगड़ा है बताया जाता है, तो लिंगड़ा कभी अलग हो जाता है तो 2 दिखाई देते हैं, अगर सामूहिक हो जाते हैं तो 3 दिखाई देते हैं। भेड़ियों के इन हमलों से वन विभाग पर खासा दबाव है। घाघरा नदी के पास के आखिरी गांव फक्कड़पुरवा में भेड़िए ने बकरियों पर हमला किया। गांव वालों ने बताया कि सुबह 7 बजे लंगड़ा भेड़िया घाघरा नदी के कछार में देखा गया है। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन आदमखोर भेड़िया। अभी अभी पता लगा है कि घाघरा के कछार में ऑपरेशन आदमखोर भेड़िया चलाया जा रहा है वन विभाग की ओर से। तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों की एक टीम इस तरीके से, जो घाघरा का कछार का इलाका है जहां पर छोटी बड़ी तमाम सारी पहाड़ी नदियां बहती हैं और काफ़ी कठिन एक रास्ता है, तो हम उसी ऑपरेशन आदमखोर भेड़िया को देखने के लिए जा रहे हैं कि कैसे आखिर ये चलाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं ऑपरेशन आदमखोर भेड़िया
कहां पर चल रहा है, कैसे पकड़ा जा रहा है और क्या आज आदमखोर भेड़िया पकड़ा जाएगा कि नहीं, यहां से 7 किलोमीटर दूर चलते हैं। घाघरा नदी के किनारे पर सैकड़ों बीघे में लगे धान और गन्ने के खेत। रास्ते में जगह जगह इस तरह का भरा पानी और कीचड़ आदमखोर भेड़िए के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली टीम के लिए पहली चुनौती थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत भर थी। 7 किलोमीटर पैदल चलकर हम घाघरा के इस कछार में पहुंचे, जहां 3 घंटा पहले भेड़िया देखा गया था। वन विभाग के 500 से ज्यादा लोग नदी पार करके टापू बने कछार में पहुंचे। ट्रैंकुलाइजर गन के साथ डॉक्टर और राइफल के साथ शिकारियों की टीम ने भेड़िए को घेर लिया था। आसमान से थर्मल इमेजिंग ड्रोन के जरिए घाघरा के गोद में टापू जैसी जगह की निगरानी की जा रही थी। ड्रोन ने भेड़िए की मांद को भी खोज निकाला। हलचल बढ़ी, भेड़िया दिखा, लेकिन 6 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बावजूद भेड़िया पकड़ से बाहर रहा। जी, भेड़िया ड्रोन से दिखा तो सर हमने भी अपना भी व्यवस्था लेकर के उसको नदी के किनारे पे खड़ा हुआ था कि भेड़िया अगर जो जाल से इधर तालाब पार करके अगर जो बाहर इधर आता है नदी के किनारे, तो सर तो मैं भी अपना जाल का इस्तेमाल करके उसको फंसा करके उसको कैद कर लिया जाए। अभी सुनने में आया, यहाँ पे बता रहे थे भेड़िया है, अब जब नहीं पकड़ पाए तो बोल रहे सियार का बच्चा था। अब इस घाघरा के कई किलोमीटर तक फैले कछार में एक भेड़िए को खोजना भूसे से सुई खोजने के बराबर है। यही वजह है कि 6 घंटे तक लगातार आदमखोर भेड़िया के खिलाफ वन विभाग का ऑपरेशन चलने के बावजूद कोई सफलता अभी तक नहीं मिली और ग्रामीणों को भेड़िए की दहशत के साथ एक बार फिर से रात गुजारनी पड़ेगी। महसी का ये इलाका घाघरा नदी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में होने के चलते कई जंगली जानवरों का केंद्र रहा है। रात को ग्रामीण इलाकों में जाने के दौरान हमारा आमना सामना कई जंगली वन्य जीवों से कुछ इस तरह हुआ। बाढ़ की वजह से शिकार की कमी और नदी के बेहद करीब गन्ने के खेत होने के चलते ये वन्य जीव इंसानी आबादी के काफी करीब आ जाते हैं। यही वजह है कि मानसून में जंगली जीवों के हमले का खतरा बढ़ जाता है। और तरीकों से पकड़ा जाए, जब ये हो कि मारने का मतलब पकड़ने का दूसरा रास्ता नहीं है, तो सारे रास्ते असफल हो गए, तभी जो है मारने की अनुमति जाएगी। लेकिन भेड़िए को लेकर शोधकर्ताओं में अलग अलग राय भी है। महसी से करीब 40 किलोमीटर दूर करतनिया घाट अभयारण्य है। यहाँ बाघ और तेंदुए के साथ इंसानों का संघर्ष खासे पुराने वक्त से चल रहा है। लेकिन भेड़िए पर शोध कर चुके डॉक्टर YS झाला इस मामले में कई सवाल खड़े करते हैं। हमें ऐसा 100% सर्टन भी नहीं है कि ये भेड़िया है, क्योंकि इसके ऊपर कोई DNA टेस्ट नहीं हुई, कोई फोटोग्राफ नहीं मिला है, पग मार्क्स भी क्लियर पिक्चर्स नहीं मिले हैं। इतना पता चल रहा है कि ये कोई केनिड है। तो ये यानी कि कुत्ता हो सकता है, वुल्फ डॉग हाइब्रिड हो सकता है, या जंगली भेड़िया। इसमें से 3 में से एक चीज है ये, और मेरे हिसाब से एक ही जानवर है। मैं उस पर आलोकन करूंगा कि क्यों मैं एक जानवर बता रहा हूँ। परंतु ये जानवर सीख गया है कि इस इलाके में बच्चे सबसे आसान खाना का खुराक का स्वरूप है। भेड़िए को लेकर अब कई तरीके के अफवाहों का बाजार भी गर्म है। सीतापुर में भी कुछ लोगों ने भेड़िए के हमले की शिकायत की, लेकिन फिर वो बाद में गलत पाई गईं। सीतापुर के DFO नवीन खंडेलवाल कहते हैं कि मौसम में बदलाव की वजह से भी इंसानों के साथ वन्य जीवों का संघर्ष बढ़ा है। नॉर्मली जो भेड़िया होता है वो एक ग्रुप एनिमल होता है और नॉर्मली वो इंसान को एज ए अटैक करके नहीं मारता है, वो ग्रुप एनिमल होता है। और ये इंसिडेंट्स ये हो जा रहे हैं, ये बिल्कुल मिसनॉर्मल मतलब एबनॉर्मल इंसिडेंट्स है। कभी कभी बहुत लेस प्रोबेबिलिटी होती है जो जिस तरह के इंसिडेंट बहराइच में हुए हैं। लेकिन अंतिम बार ड्रोन में कैद हुए भेड़िए के झुंड में एक लंगड़ा भेड़िया दिख रहा है। जानकार मानते हैं कि इन हमलों के पीछे लंगड़ा कर चलने वाला ये भेड़िया हो सकता है। घाघरा के कछार में भी यही भेड़िया अंतिम बार दिखा था।
बहरहाल इस आदमखोर भेड़िए की वजह से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति घट गई है। शाम होते ही गांव में खौफ की चादर बिछ जाती है। देखना है इंसान और जंगली जीवों के संघर्ष की ये नई दास्तान कैसे अंत तक पहुंचती है।